नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मिलना हो रहा है। आज मैं यूडाइस पर एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। नए वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट मॉड्यूल पर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर हम बच्चे की प्रोफाइल को फिल करते हैं 3 पार्ट में, 4 पार्ट में। जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और वोकेशनल प्रोफाइल। 4 पार्ट पे हम इस बच्चे का, हर एक बच्चे का डाटा फिल करते हैं और 4 पेजेस होते हैं। हम उस फॉर्म को फिल करते हैं। जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, क्लास टीचर्स फिल करते हैं, तो उस फॉर्म में क्या फिल किया है, किस कॉलम में किसी क्लास इंचार्ज ने, किसी क्लास टीचर ने उसमें क्या गलत कर दिया है, कोई यूडाइस इंचार्ज उस डाटा को चेक करना चाहे, कोई स्कूल लेवल पर उसको चेक करना चाहे, कोई ब्लॉक लेवल पर उसको चेक करना चाहे कि कहाँ कहाँ पर वो, किस लेवल पर वो गलती है और उस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। हज़ारों बच्चों में से उन बच्चों को आइडेंटिफिकेशन उसकी कैसे करें कि कहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, आज ये इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम अपने स्कूल को लॉगिन करते हैं। स्कूल को लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं लेकर आता रहता हूं और नए नए अपडेट इस पर चैनल पर लेकर आता हूं और जितनी भी यूडाइस से संबंधित समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास करता हूं। तो हम अपने इस सेशन के उस पर जाएंगे, ईयर पर, और उसका सिलेक्शन करके इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये बहुत सारे चीज़ें हमारे पास मॉड्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक मॉड्यूल पर आज हम बात करने वाले हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पर। और इस डाटा को, बच्चों के डाटा को हम कैसे चेक करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये समझाया हुआ है कि अगर आपको क्लास वाइज डाटा देखना है तो वो आपका यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको सेक्शन वाइज डाटा देखना है तो आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज आप क्लिक करेंगे। सेक्शन वाइज पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर आ गया। अगर मैं क्लास वाइज करूँगा तो वो 6 क्लास का टोटल यहाँ पर आ गया, 7th का यहाँ पर आ गया, 8th का यहाँ पर आ गया। अगर मैं क्लास वाइज करूँगा तो ये आ गया और सेक्शन वाइज करूँगा तो मैं ये सेक्शन 6A में, 6B में, 6C में, इस तरह से आपका एनरोलमेंट आ जाएगा और व्यू मैनेज में जाकर आप उन बच्चों की डिटेल को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको एकेडमिक ईयर आपको देखना है, चूज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप ईयर चुनाव कर सकते हैं। वैसे तो पिछले साल में हम कोई डाटा में चेंज कर नहीं सकते, कुछ देख सकते हैं। जो देखना है वो हमें यहाँ पर भी सब कुछ दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे, जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं, मैं वो बात करूंगा इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल की। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जो ये रिपोर्टिंग मॉड्यूल आया है, इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल पर हम बात करेंगे। ये पिछले साल से यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल में क्या है। तो जैसे ही मैं इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये 10 रिपोर्ट्स यहाँ पर आज की डेट में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जो सबसे पहली रिपोर्ट है इस स्कूल की, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स हिस्ट्री, वो यहाँ पर दिखाई देगा। जितने बच्चे हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनएक्टिव हिस्ट्री, जितने बच्चे हमने इनएक्टिव किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितने बच्चे इंपोर्ट किए हैं वो इंपोर्टेड हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स, जो हमारे इस साल के एक्टिव स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट जो हैं सेकंड ऑनवर्ड, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट विद इन रीजन जो आपके हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी एज वाइज जो बच्चे हैं, एज ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। किस एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सोशल कैटेगरी भी आपके जनरल, एसटी, ओबीसी जो आपके हैं वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपके स्कूल का डाटा। और जो आपके माइनॉरिटी वाइज हैं, तो जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, जितने भी आपके
माइनॉरिटी वाइज हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और जो प्रोग्रेशन की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस तरीके से 10 रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं। आप अलग अलग रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको मास्टर की देने जा रहा हूँ स्टूडेंट मॉड्यूल की। स्टूडेंट मॉड्यूल की ये मास्टर की आपका ऐसा काम करेगा, एक ही रिपोर्ट से आप पूरे स्कूल का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उस रिपोर्ट्स में उन्होंने हर क्लास टीचर्स ने, क्योंकि यूडाइस पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम करने वाले अलग अलग तरह के टीचर्स होते हैं, किसी टीचर ने उस डाटा को फिल करते हुए क्या क्या गलतियाँ की हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ये इस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आज 4 नंबर पर जो लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट है, इस लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट पर आज हम बात करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे क्लास में एनरोल हैं उस रिपोर्ट्स पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड करता हूं, ये डाउनलोड हो जाएगी हमारी। इसको क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है तो वो डाटा इसमें डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रही है और मेरी ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई है। अब ये जो रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद इस तरीके से ये यहाँ पर रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हर कॉलम के यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर, और टोटल ये जो रिपोर्ट्स है वो 66 कॉलम की ये रिपोर्ट्स है, जिसमें से लगभग 50 के आसपास जो कॉलम है वो उस बच्चे की प्रोफाइल, जो हम 4 प्रोफाइल्स अपडेट करते हैं, जनरल प्रोफाइल, जीपी, ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल और वोकेशनल प्रोफाइल, वीपी वोकेशनल प्रोफाइल, वो 50 के आसपास कॉलम वो दिए हुए हैं जो आपके फॉर्म में हमने फिल किए हैं। और उसके अलावा जो रिपोर्ट्स के लेवल पर देखने की चीज़ें हैं वो भी उसमें 10-12 कॉलम इस रिपोर्ट्स में जोड़े हुए हैं। तो जितना भी डाटा हमने फिल किया हुआ है वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस डाटा में बस केवल आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डिजिट में आपको दिया हुआ है। आपको ये फॉर्म में जाकर देखना पड़ेगा कि 1 का मतलब यस है, 2 का मतलब नो है। इस तरीके से आपको वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इस डिजिट का क्या नंबर है। और बहुत सारे कॉलम्स में तो वैल्यू ही दी हुई है, यहाँ पर यस नो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी हुई है। तो वो आपको ना फॉर्म खोलकर उस कॉलम का पॉइंट नंबर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें वो क्या दिया हुआ है। हालांकि यहाँ मैक्सिमम, जैसे ये लैंग्वेज है, उस बच्चे ने हिंदी इंग्लिश संस्कृत ली हुई है, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, इस बच्चे का एडमिशन की डेट दी हुई है। बहुत सारे कॉलम्स में आपको वैल्यू मिलेगी और बहुत सारे कॉलम में आपको कोडिंग मिलेगी, और जहाँ कोड दिए हुए हैं वो आपको फॉर्म खोल के एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, वो आप एक बार देख लेंगे कि उस क्वेश्चन में 1 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है। तो चलिए मैं इसको एक बार फिल्टर लगाने की कोशिश करता हूँ। फिल्टर लगा के हम देखते हैं। जैसे आज ही एक रिपोर्ट शेयर हुई है हमारे पास कि उस बच्चे की सोशल कैटेगरी है, कुछ बच्चों की वो फिल नहीं की है। तो सोशल कैटेगरी का जैसे ये कॉलम है, ये क्यू कॉलम पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 17 नंबर कॉलम सोशल कैटेगरी का। अब मैं सोशल कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जनरल, NA, OBC, SC, तो यहाँ पर ये NA आ रहा है। मैं NA पर देखूंगा तो इस स्कूल में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सोशल कैटेगरी को फिल नहीं किया है। तो सोशल कैटेगरी को फिल नहीं किया तो आप यहाँ पर जाकर देखेंगे 7th D में एक बच्चा है, 7th D में एक बच्चा है, 8th F में है, 8th F में है। इस बच्चे को जाकर आप पकड़ लेंगे। ये बच्चे का नेम है, यहाँ पर ये बच्चे का नेम है, जेंडर है, मदर नेम है, फादर नेम है। आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया और जाते ही उसकी जनरल प्रोफाइल में जाके उसकी सोशल कैटेगरी को फिल कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरी चीज़ें मैं दिखाऊं, जैसे मैं आपको और जैसे एक कॉलम दिखाता हूं। जैसे ये मैं स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या वो इंडियन नेशनलिटी का बच्चा है? तो इंडियन नेशनलिटी का बच्चा है। मैं जैसे इसको फिल्टर लगाता हूं तो यहाँ पर देखिए यस और नो है, यानी कि जो यस है वो इंडियन नेशनलिटी के हैं, जो नो जिनका किया हुआ है वो इंडियन नेशनलिटी के नहीं है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर देखता हूँ तो ये 21 बच्चे यहाँ पर ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिसको जो इंडियन नेशनलिटी के नहीं है, यानी कि ये जो बच्चे हैं हमारे इंडियन नेशनलिटी के नहीं है। ये इनकी क्लास है और सेक्शन है। इस क्लास में इन बच्चों के सामने वो इंडियन नेशनलिटी को नो किया हुआ है, यानी या तो ये बच्चा फॉरेन का है तो
को ठीक रखेंगे। अगर ये और उनका बच्चा नहीं है इंडियन नेशनलिटी का है तो आप इस पर्टिकुलर बच्चे की जनरल प्रोफाइल में जाके इंडियन नेशनलिटी को यस कर देंगे। बच्चे का यहाँ पर सारे के सारे जो उसके मैंडेटरी फील्ड हैं, जो भी आपने कॉलम में, जैसे इस बच्चे की मदर टंग आपने हिंदी लिखी है, इन दो बच्चों की आपने मदर टंग नहीं लिखी है, इन दो बच्चों की आपने मदर टंग फिल नहीं किया, तो ये मदर टंग फिल कर ले। यहाँ पर सोशल कैटेगरी को फिल नहीं किया, सोशल कैटेगरी को फिल कर ले। इसी तरीके से इसका माइनॉरिटी का ग्रुप NA और ये 7 में आपने कोई सिलेक्ट किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे BPL है कि नहीं है, अंत्योदय योजना में वो शामिल है कि नहीं। जितने भी कॉलम थे EWS कैटेगरी, आपके यहाँ पर EWS कैटेगरी को भी यहाँ पर यस नो जो चेक कर सकते हैं। CWSN बच्चों को भी लिस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर CWSN है तो उसकी डिसेबिलिटी क्या है वो सब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप ये हर बच्चे का पूरे स्कूल का डाटा आपका एक एक्सेल की फाइल में यहाँ पर आ गया। और किसी भी कॉलम का अगर आपको कोई भी डाटा देखना है तो आप यहाँ से देखकर उसको ठीक कर सकते हैं। जो भी किसी बच्चे का वोकेशनल का कोई सब्जेक्ट है, कोई और आपने किसी में भी कोई गड़बड़ आपको लग रही है, जैसे रिपीटर्स हैं तो आपको जैसे रिपीटर्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो वो जैसे यहाँ पर ये वोकेशनल का आपका एरिया आ गया, उसको वोकेशनल का कौन सा ट्रेड मिला हुआ है, जैसे 1212 में ये कोडिंग में है, आप जाकर देख लेंगे। ये सेक्टर्स आपके दिए हुए हैं, ये जॉब रोल्स दिया यहाँ पर दिए हुए हैं, किस बच्चे को सामने कौन सा सिलेक्ट हुआ है आप यहाँ से इस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। और ये बच्चे की UDICE पर एंट्री कब से हुई है। अब जैसे मैं ब्लॉक लेवल पर अगर कुछ देखना चाहें, जैसे ये इनिशिएट कब हुआ इस SDMS पोर्टल पर, UDICE के जो पोर्टल पर स्टूडेंट पर उसका ईयर आ गया कि इस बच्चे की 23-24 में हुई है एंट्री, 24-25 में हुई है, 25-26 में एंट्री हुई है। तो ये आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये जैसे ये रिपीटर्स आ गए, रिपीटर्स में आपको देखेंगे यस और नो पे है, ये रिपीटर है तो यस है, यस रिपीटर पे आप देखेंगे इतने सारे बच्चे रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलती से हो गए हैं तो इनका स्टेटस वहाँ पर जाकर आप चेंज करेंगे। इसके अलावा स्कूल के लेवल पर आप देखेंगे कि जो प्रोफाइल सारी की सारी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई, किस स्कूल की कौन से बच्चे की कंप्लीट है, तो यहाँ से ये कंप्लीट का पता लगेगा। और ये जो GP-EP जिसकी पेंडिंग है, तो जैसे देखेंगे इस स्कूल की 4 बच्चों की प्रोफाइल पेंडिंग है। आप देख सकते हैं किस क्लास और किस सेक्शन में किस बच्चे की ये पेंडिंग है। तो आप यहाँ से एक रिपोर्ट देखकर आप देख सकते हैं कि कौन से बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट हुई है और कौन से बच्चे की कंप्लीट नहीं हुई है। इसी तरीके से आधार वैलिडेशन का स्टेटस भी यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ये नॉट डिफाइंड है, इस बच्चे का आधार यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड के बच्चे भी बहुत सारे हैं। ये इन्होंने वैलिडेट, अभी इतने बच्चों का वैलिडेट आधार नहीं हुआ, यानी कि आधार इसका बच्चे का है ही नहीं, ये मान के हम चल रहे हैं। और उसी तरीके से आप वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UDID, जितने बच्चों का ये फेल हो गया, जिसका आधार से वैलिडेशन नहीं हो रहा बच्चों का, ये इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं जिनका आधार तो हमने फिल किया है लेकिन ये फेल हो गया है। तो इन बच्चों को आधार अपडेट कराने की ज़रूरत है। और ये वेरिफिकेशन जो हो चुकी है ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर से, तो वो इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं। तो ये सारा का सारा, क्योंकि आप इसको यहाँ से जाकर देखकर बच्चों के नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप अपने पूरे स्कूल का डाटा आप देख सकते हैं। जैसे फॉरेन लैंग्वेज का आप देख सकते हैं, फॉरेन नेशनलिटी का देख सकते हैं, इंडियन नेशनलिटी का देख सकते हैं, EWS का देख सकते हैं, SC ST OBC निकाल सकते हैं, BPL कैटेगरी का निकाल सकते हैं, बच्चों का जेंडर वाइज आप निकाल सकते हैं, सोशल कैटेगरी वाइज, रिपीटर, जितना भी आपने प्रोफाइल में आपने डाटा फिल किया है उतने ही तरीके से आपके जो लैंग्वेज के जो ग्रुप हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जितने बच्चों की जैसे यहाँ पर लैंग्वेज ब्लैंक दिखाई दे रही है, तो ये 2 बच्चों की लैंग्वेज ग्रुप आपने सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से आप ये सारा का सारा डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप का बच्चा है आपके स्कूल में, जिनका ब्लड ग्रुप भी फिल नहीं हुआ वो भी आप यहाँ से चेक सकते हैं। जैसे अंडर इन्वेस्टिगेशन में आपने ये बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं, तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन बच्चों का भी ब्लड ग्रुप जैसे जैसे आए आप जनरल प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारा डाटा है। ऐसे ही आप एडमिशन नंबर भी बच्चों का चेक कर सकते हैं। जैसे इसके साथ ही जो कॉलम दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने जनरल प्रोफाइल में काम करा है। देखिए ये आपके एडमिशन नंबर है, जिन एडमिशन नंबर, जैसे ये एडमिशन नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इस एडमिशन नंबर का, इस बच्चे का एडमिशन नंबर है, इन 4 बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है तो इन बच्चों का एडमिशन नंबर भी यहाँ पर नहीं भरा हुआ है। यानी कि जब जनरल प्रोफाइल इसकी कंप्लीट होगी तो एडमिशन नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर सारा का सारा डाटा आप ऐसा देख सकते हैं जो आपका जो भी आपने जनरल प्रोफाइल में, एनरोलमेंट प्रोफाइल में,
वोकेशनल प्रोफाइल में, फैसिलिटी प्रोफाइल में जो भी डाटा फिल किया वो सारा का सारा इस एक्सेल की रिपोर्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस एक्सेल की रिपोर्ट से आप अपने डाटा को प्यूरिफाई कर सकते हैं और उस एरर को दूर कर सकते हैं जो भी आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन आई, या ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से जो भी रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स को कैसे ठीक करना है और पर्टिकुलर बच्चा कौन सा है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। हालांकि ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ब्लर कर दे दी हैं सिक्योरिटी पर्पज से, उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, तो वो क्लास आपको दिखाई दे रही है और वो पर्टिकुलर कुछ थोड़ा सा हल्का हल्का कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जो मीनिंगफुल आपके लिए रहेगा, और यहाँ से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं और आप अपनी एरर्स को दूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। जल्दी ही यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।